बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाहौरी चने बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने कोई सा भी एक बर्तन ले लेना है। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसी के साथ चॉप किया हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे और यहाँ पर जी हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है और इसको हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर जी हमारे पास है चिकन, जिसको हमने शेड कर लिया था बॉईल करके, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जी हमारे पास है दही, ये हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप। आप हर चीज़ में दही ज़रूर ऐड किया करें, चाहे चिकन हो, मटन हो, बीफ हो या फ़िश हो। इससे स्मेल नहीं आती और बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर हमारे पास है हरी मिर्च, ये हम इसमें ऐड करेंगे चॉप की, और एक टमाटर ऐड कर लेंगे जिसको हमने चॉप कर लिया था। स्पाइसेस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून ही लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह हम इसको पकाएंगे 1-2 सेकंड के लिए। बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल पर न्यू है तो अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर जी इसने चिकन ने ऑयल छोड़ दिया था और इसमें हम ऐड करेंगे वाइट चने, जिनको हमने बॉयल कर लिया था, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और जिस पानी में हमने इनको बॉयल किया ना, वही वाला पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे, उसको हमने वेस्ट नहीं किया था। 1 टेबलस्पून हम इसमें वॉश किया ज़ीरा ऐड कर लेंगे और ये देखा आपने, हमने इसमें वही पानी ऐड किया और ये पानी हम इसमें इतना शामिल करेंगे जितना आपको इसका शोरबा चाहिए, उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। अगर आपने चावल के साथ खाना है तो ज़्यादा डाल दीजिएगा, अगर रोटी के साथ खाना है तो कम बना दीजिएगा। तो यहाँ पर इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों चीज़ें हमारी पहले से ही पकी हुई थी, तो इसको हम ज़्यादा तो नहीं पकाएंगे, बस इतना पकाएंगे कि जो हमने इसमें पानी शामिल किया ना वो अच्छे से पक जाए और बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। तो इसको हमने तकरीबन 5-6 मिनट के लिए इसी तरह पकाया था और यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही शानदार सा, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से हमारे लाहौरी चने बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मेरे भाई की ये फेवरेट रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे ना, आपके मुंह में पानी आ जाएगा और आपको भी बहुत ही पसंद आने वाली है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप इसको बनाएंगे ना, आप इसी तरह से ही इसको बनाएंगे। आज हम दाल करेले बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने लेने हैं करेले और इनको हमने ना कट करके रख दिया था, नमक लगाकर फ्रीज़ किया था। कट कर हमने इनको नमक लगाकर फ्रीज़ किया था और उसके बाद अच्छे से हमने इनको वॉश किया और हमने किसी भी छन्नी वगैरह में डालकर रख देना है, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब यहाँ पर कोई सा भी एक बर्तन लेंगे, करेले को हम इसमें ऐड करेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे, ताकि इनका जितना भी पानी है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल। यहाँ पर आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और इसी ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे, तब तक करेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और इनको करते हुए ना हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और इसी तरह हम इनको फ्राई करते रहेंगे और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इसी तरह अगेन हम इनको फ्राई करेंगे और तकरीबन 2-3 मिनट अगेन लगेंगे इनको फ्राई करते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इनको ना किसी प्लेट में, किसी अलग बर्तन में निकाल के रख देंगे। और यहाँ पर जो करेले का ऑयल था ना, इसी ऑयल में हम अगेन ऑयल ऐड करेंगे 1 कप और इसमें हम ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज हाफ़ कप और इसको हम लाइट सा कलर देंगे। इसी के साथ यहाँ पर जी हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून। और यहाँ पर जी इनको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ताकि इनमें से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा रेडी हो रहा है। यहाँ पर हमने 2 टमाटर लिए, इनको भी हमने अच्छे से चॉप किया, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर जी हमारे पास है स्पाइसेस, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। अगेन हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसा ही हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किया, आपने देखा कि इसने ऑयल छोड़ दिया है और कितने अच्छे से मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसी स्टेज पर अब इसमें हम शामिल करेंगे दाल। यहाँ पर हमारे पास है चने की दाल, जिसको हमने पहले ही बॉयल कर लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गली हुई है, ये हम इसमें शामिल करेंगे।
मसाला भुना हो तो फिर ही हम इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, इसी तरह हम इसको ऐड नहीं करेंगे। पहले मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे, ऑयल छोड़ेगा, फिर हम इसमें दाल शामिल करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर इसको भी बनते हुए ना 1-2 सेकंड हो चुका है और यहाँ पर इसने भी ऑयल छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जी जो करेले हमने फ्राई करके रखे थे ना, उनको हम इसमें शामिल कर लेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम 1-2 सेकंड के लिए पका लेंगे, क्योंकि पहले से ही दोनों चीज़ें बनी हुई हैं, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको हम पका लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। ऑयल एक साइड पर आ चुका है और सालन हमारा एक जगह हो चुका है, इसका मतलब है ये बिल्कुल डन है। अब हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पर आपने कोई सा भी बर्तन ले लेना है, कोई भी प्लेट ले लीजिएगा, इसमें हम शामिल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं गर्मा-गर्म बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे ना, आप 1 रोटी की बजाय 2-2 रोटियाँ खाएंगे, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी सब्ज़ी खानी चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जिस तरह से हमने आपको तरीका बताया ना, इस तरह से करेले को अगर आप पहले ही नमक लगाकर रख देंगे और उसके बाद आप वॉश करेंगे ना, इस वजह से इसकी ना कड़वाहट अच्छे से ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे हमारे करेले। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई, हमारा तरीका फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा। अच्छी लगी तो हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।